एमडीपी न्यूज़ 24 की तरफ से आप समस्त दर्शकों को धनतेरस की बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। धनतेरस को लेकर सज गई दुकानें, बाजार का रंग फीका। मधुपुर नगर परिषद स्टॉल धारकों पर गिर सकती है गाज। स्टॉल धारकों पर 80 लाख रुपए का किराया बाकी। पाथरोल हाट व्यापारी के घर में आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक। अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर सैल्यूट तिरंगा के सदस्यों ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयाँ। प्रज्ञा केंद्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति स्वाहा। अभावित मधुपुर नगर इकाई का हुआ पुनर्गठन। करौ प्रखंड के सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शाह का निधन। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारतीय सभ्यता में धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे और इसी कारण आज के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ अन्य मान्यताओं में आज के दिन बर्तन खरीदने से धन दौलत में कई गुना बढ़ोतरी होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस परंपरा के अनुरूप मधुपुर बाजार को सादगीपूर्ण ढंग से सजाया गया। लोगों में खरीदारी का उत्साह भी देखा गया, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण दिन भर का बाजार बहुत ही फीका रहा। व्यवसायियों के अनुसार बीते वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष वे 20% तक भी बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि मधुपुर बाजार शहर से बाहर के दूर दराज के गाँवों से आने वाले लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन इस कोरोना काल में ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने के कारण दूर दराज के लोग बाजार तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। साथ ही दुकानदारों ने यह भी कहा कि इस महामारी काल में भीड़ नहीं होने से भले ही उन्हें व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन लोग बीमारियों से बचे रहें, यह उनकी मनोकामना है। कौन पार्टी का? बहुत अच्छा है। पहले जैसा भीड़ तो नहीं है, बस टिप टॉप जैसे। हाँ, वो तो मोटा मोटी चल रहा है, चल रहा है। इस साल बाजार नहीं है। पिछले साल से काफी चल रहा है। पिछले साल से बहुत कमजोर बाजार चल रहा है, 50%। कारण है कोरोना लेकर ट्रेन वरेन सब बंद है, इसीलिए बाजार डाउन है। भीड़ भाड़ रुपया में 4 आना है। दुकानदारी देखिए, इस बार लॉकडाउन का तो इफेक्ट है भी है इस बार। बाकी बात देखिए, मेन टाइमिंग तो धनतेरस का शाम 6 बजे से दिया हुआ है। अभी तक क्या लग रहा है पिछले साल की भांति? रिस्पॉन्स तो ठीक ही ठाक मिल रहा है। आगे देखिए, मेन तो शाम की बहुत पता चलेगा। दिवाली की तरफ से हमारे तरफ से यही संदेश है, सेफ होली दिवाली खेले और लॉकडाउन का मद्देनजर आप लोग अपना सेफ्टी का प्रिकॉशंस लें बढ़िया से। और एक और देना चाहेंगे कि इस बार देसी सामान, देसी पटाखों का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, दियों का इस्तेमाल हो। चाइनीज बिग लाइट और चाइनीज पटाखों से परहेज कीजिए। मधुपुर नगर परिषद के 400 स्टॉलों के पास करीब 80 लाख रुपया किराया बाकी है, जिसके कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व वसूली से नवकर्मी का वेतन भुगतान की जाती है। वहीं नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने वैसे सभी नप स्टॉल धारकों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द दुकान का बकाया किराया नगर परिषद में आकर जमा कर दे, नहीं तो दुकान को सील कर दी जाएगी और उसके बाद नीलामी नोटिस जारी कर दूसरे जरूरतमंदों को अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। इसलिए सभी दुकानदार मालिकों को नोटिस कर दिया जा रहा है कि वह समय रहते ही दुकान का बकाया किराया भुगतान कर दें। और अधिकतर लोगों के यहाँ मेरा किराया बकाया है 80 लाख रुपया, जो विगत वर्षों से नहीं दिए। हम लोग उसको नोटिस कर रहे हैं कि आज के बाद 3 दिन के अंदर में सारा किराया आप लोग जमा करें, अन्यथा उस दुकान को हम लोग सील करके नगर पालिका अपने हैंडओवर में ले लेगी और दूसरे को आवंटित कर देगी। पाथरोल बाजार मोहल्ले में आज तड़के एक हाट व्यापारी के घर शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण घर में रखे हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अलग अलग हाटों में जाकर व्यापार करने वाले गुड्डू गुप्ता ने बताया कि वह आज तड़के हटिया बाजार करने के लिए जगदीशपुर चले गए थे। घर में उसकी पत्नी और बच्चे थे। उसी समय शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे पलंग, टीवी, मोटरसाइकिल और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। गुड्डू ने बताया कि लगभग 1.5 लाख का उन्हें इस अगलगी से नुकसान हुआ है। वहीं कुछ मोहल्ले वासियों का कहना था कि घर में बिक्री के लिए कुछ पटाखे लाकर रखे गए थे, जिसमें अगरबत्ती की चिंगारी गिरने से पटाखों में आग लग गई और इस कारण पूरे घर में आग फैल गई।
हालांकि किसी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं गुड्डू गुप्ता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बताइए क्या हुआ, कैसे घटना घटाई? हम हरिया चल गए थे, घर में मेरा परिवार था, 2 बच्चा था। हम तो हरिया चले गए थे जगदीशपुर। घर में मेरा परिवार था, 2 बच्चा था। बोट से कैसे क्या हुआ, बोट से आग गिरा, पूरा आग लग गया गाड़ी में, टीवी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ। टीवी गाड़ी जला, कमारी दरवाजा भी जल गया भीतर में दरवाजा टीवी सब जल गया। घर में सामान रखा हुआ था, सब जल गया। कितना का नुकसान हो गया होगा, कितना संपत्ति? मोटामोटी 1.5 लाख से ज़्यादा। सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले अध्यक्ष निशा सिंह के नेतृत्व में रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी के रिहाई पर देवघर टावर चौक पर पटाखे फोड़कर, लड्डू खिलाकर और गुलाल को एक दूसरे में लगाकर समर्थकों द्वारा जश्न मनाया गया, जिसमें विजया सिंह, मनोज सिंह, पवन टमकोरिया, गौरी शंकर शर्मा, मधुसूदन मंडल, अलका सोनी सहित कई लोग मौजूद रहे। मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चरघरा टोला दोरहिया निवासी अब्दुल अजीज का दुकान शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर राख हो गया। आग लगी में सीएससी प्रज्ञा केंद्र, स्टेशनरी और बिजली की लाखों की सामग्री जलकर खाक हो गई। इधर पीड़ित ने बताया कि जीवन यापन हेतु एकमात्र दुकान ही हमारे परिवार का सहारा था, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया करते थे। इस तरह शॉर्ट सर्किट से आग लगकर जल जाने से हम लोग परेशानी के आलम में आ गए हैं। पीड़ित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सामान लो सब जरी रख गलो, सब लैपटॉप था ऊपर में छत्ता पर सामान रख ले, इस पे सब जरी रख गलो। लगभग 4 लाख के सामान सब रख गलो, घर छोड़ के 4 लाख के सामान रख गलो। एक डेस्कटॉप था, डीप फ्रीजर था, एक और सैमसंग का फ्रीज भी था, और अपना इन्वर्टर सारे और बहुत सारे सामान था, वे स्टॉक में भी रखे थे, ऊपर में जो इसको बना के रखे थे उसमें, वो सारे जल के राख हो गया है। आग कैसे लगा? आग पता नहीं कैसे लगा, हम सारे दुकान बढ़ा करके ही गए थे घर, तो 9:30 बजे का टाइम है, हमें खबर आया कि आपके दुकान में आग लगी पड़ी है। फिर आए तो बुझाने के चक्कर लगे तो फिर देखे तो सब तक राख हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मधुपुर नगर इकाई का गठन कार्यक्रम मधुपुर के संघ कार्यालय में आज संपन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विभाग संयोजक सौरभ पाठक, जिला संयोजक कुंदन पंडित और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चिरंजीवी मिश्रा ने मां भारती की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया। विभाग संयोजक सौरभ पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्र हित के साथ राष्ट्र हित की हमेशा बात करता है। हर महाविद्यालय से लेकर शहर और गाँव से जुड़े छात्रों की समस्याओं को उठाना यही विद्यार्थी परिषद का प्रमुख कार्य है। नवगठित मधुपुर इकाई में सुमित यादव को नगर मंत्री, आदित्य पटेल, चंदन यादव, कार्तिक मंडल, चंदन राय को नगर सह मंत्री, सागर जायसवाल को नगर मीडिया प्रभारी, विष्णु गुप्ता को मीडिया प्रभारी, अभिषेक कुमार राय को नगर एसएफडी प्रमुख,
विशाल सिंह और प्रीतम कुमार रावत को सह एसएफडी, किशन यादव को नगर एसएफएस प्रमुख, नीलेश कुमार को एसएफएस सह प्रमुख, जिसके साथ साथ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुन्ना कुमार, दीपक कुमार, नीरज, दिलीप, मनीष, रमेश, विवेक, सरोज लोगों का चयनित किया गया। अनुमंडल क्षेत्र के करो प्रखंड के करो ग्राम निवासी सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक 90 वर्षीय लक्ष्मी नारायण शाह उर्फ लक्की बाबू का बुधवार तड़के देहांत हो गया। वे लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। अपने पीछे 5 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। देहांत की खबर सुनकर उनके आवास पर शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि इन्होंने 40 वर्षों तक वागा जोरिया चित्रा प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय मिडिल स्कूल करो में शिक्षण सेवा प्रदान किया और वो भी बखूबी से किया, जिसकी प्रशंसा आज भी लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।